दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। प्रशांत ने अपना चेहरा धोकर सामने आईने में देखा और चौंक गया। आईने में लिपस्टिक से आई लव यू प्रशांत लिखा था। वह चौंक गया कि यहाँ आईने में कौन लिख सकता है, जबकि कमरा तो बंद था। माना कि चौकीदार के पास भी एक चाबी होती है, पर वह तो अनपढ़ है, कैसे लिखेगा भला, और ऊपर से आई लव यू। उसका सिर चकराने लगा था, इसलिए वह बाथरूम में से निकला और रामू काका को चाय के लिए कहकर अपने कमरे में चला गया। रामू काका गांव में इस घर की देखभाल करते हैं। प्रशांत जब भी यहाँ आता है, उनकी वजह से उसे इस घर में कोई कमी महसूस नहीं होती। कमरे में आकर उसे कुछ अलग अलग सा एहसास हुआ, किसी जानी पहचानी खुशबू का। ओह, मैं भी ना कुछ भी सोचता हूँ, वह यहाँ कहाँ से आएगी भला। उसने सिर झटक कर खुद को अपनी सोच से आज़ाद किया। तभी रामू काका चाय लेकर कमरे में आए तो उसने हाथ बढ़ाकर चाय ले ली और पूछा, काका, मेरे पीछे कमरे में कोई आया था क्या? हाँ बेटा, आपकी दादी जी आई थी। दादी जी अचानक यहाँ कैसे? वह सुनकर खुश हो गया और सारी बातें भूल गया, फिर चाहे कमरे में फैली खुशबू हो या फिर आईने में लिखा आई लव यू। अच्छा, पर दादी माँ हैं कहाँ? जी आज मोहल्ले में बिटिया की शादी है ना, तो वहीं गई हैं। अब मैं भी चलूँगा, आपको भी रात में वहीं आना है। आपको उन लोगों ने कितनी बार आने के लिए कहा था, याद है ना? जी काका, चला जाऊँगा रात में। अब जब दादी माँ वहाँ है तो जाना ही पड़ेगा। प्रशांत ने बालों में उंगलियाँ घुमाते हुए कहा। जी फिर मैं जाऊँ? हाँ, आप जाइए। गांव में लड़की की शादी होने का मतलब है पूरे गांव का शामिल होना। यहाँ भी वैसा ही माहौल था। बड़े से खाली जगह पर टेंट लगाया गया था और वहीं सारा इंतज़ाम किया गया था। प्रशांत जब वहाँ पहुँचा तो सबसे पहले दादी माँ को ढूंढा। वह औरतों में बैठी थी, इसलिए उनसे मिलकर दूसरी तरफ आ गया। दूल्हा दुल्हन की जयमाला की रस्म हो रही थी। स्टेज पर दूल्हा दुल्हन खड़े थे। दुल्हन दूल्हे को वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ी, पर दूल्हे के दोस्तों ने दूल्हे को गोद में उठा लिया था, इसलिए दुल्हन वरमाला नहीं पहना पा रही थी। तब दुल्हन को उसके भाई ने गोद में उठा लिया और फिर दुल्हन ने जल्दी से लड़के को वरमाला पहना दी और लोग तालियां बजाने लगे। प्रशांत सोचने लगा, उसकी शादी में ऐसी नोक-झोंक और चुहलबाजियां कुछ नहीं हुई थी। कितना अच्छा लग रहा है ये सब। उसने दूल्हे की जगह खुद को और दुल्हन की जगह रिधिमा को इमेजिन किया तो उसका मन भर आया। इतने दिनों बाद भी वह रिधिमा के दिल में अपनी जगह जो बना नहीं पाया था, वह उसे कैरेक्टरलेस समझती थी। जयमाला की रस्म के बाद सब लोगों को खाना खिलाया गया। अभी फेरों के लिए मुहूर्त नहीं हुआ था, इसलिए सब लोग बातों में बिजी थे। प्रशांत को ऐसा एहसास हुआ जैसे उसकी रिधिमा यहीं कहीं है, पर वह दादी माँ के साथ नहीं थी, इसलिए उसे लगा कि यह मन का भ्रम है। अगर वह दादी माँ के साथ आई होती तो उनके साथ ही रहती, अकेले कहाँ जाती भला। उसका मन नहीं कर रहा था यहाँ रुकने का, ऊपर से नींद भी आ रही थी। पर दादी माँ तो शादी में रुकती ही, इसलिए उसने एक बच्चे को कह दिया कि दादी माँ को जाकर बता दे मैं घर जा रहा हूँ, और वहाँ से वापस आ गया। उधर रिधिमा अलग परेशान थी। वह दादी माँ के साथ आ तो गई थी, पर अभी तक प्रशांत से मिल नहीं पाई थी। जब यहाँ पहुँची तब प्रशांत घर में नहीं था और थोड़ी देर रुकने के बाद ही गांव के लोग दादी माँ से मिलने आ गए और शादी में शामिल होने के लिए मनुहार करने लगे। रिधिमा का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, पर फिर दादी माँ ने बताया कि प्रशांत भी शादी में आएगा, तो फिर वह भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। पर वो यह भी चाहती थी कि प्रशांत को उसके आने का पता हो। फिर उसे शरारत सूझी और उसने वॉशरूम में लगे शीशे पर लिपस्टिक से आई लव यू लिख दिया और दादी माँ के साथ शादी में शामिल होने के लिए आ गई। और यहाँ आकर उसे सचमुच बहुत अच्छा लगा। सब उससे बहुत प्यार से बात कर रहे थे। होने वाली दुल्हन सुमन बहुत प्यारी लड़की थी। उससे मिलकर रिधिमा को बहुत अच्छा लगा। यहाँ दुल्हन को सजाने के लिए कोई ब्यूटिशियन नहीं आने वाली थी, इसलिए रिधिमा ने यह जिम्मेदारी स्वयं ही ले ली। उसने सुमन का बहुत अच्छे से मेकअप किया। फिर जब वह दादी माँ के पास आई तो उसे पता चला कि प्रशांत मिलकर गया है और वह उसे देख भी नहीं पाई, तो वह मायूस हो गई। फिर जयमाला की रस्म होने लगी तो वह सबके साथ बाहर आ गई, पर वह स्टेज के ऊपर नहीं गई, नीचे ही रही।
उसकी नज़र भीड़ में प्रशांत को ढूंढ रही थी। उसने उसे देखा भी, पर वह सबके बीच आवाज़ कैसे देती। फिर यह सोचकर दिल को तसल्ली दी कि एक बार फेरे हो जाएंगे तो सब साथ में घर चलेंगे। पर फिर प्रशांत ने खबर भेज दी कि वह घर जा रहा है, तो अब तो दादी माँ विवाह संपन्न होने के बाद ही घर चलेंगी। इसलिए वह भी मन मारकर शादी देखने लगी। शादी होते ही वह दादी माँ के साथ घर आ गई। उस समय सुबह के 5 बजे थे और प्रशांत कमरा बंद किए सो रहा था। रामू काका ने दूसरा कमरा उन दोनों के लिए ठीक कर दिया था, इसलिए वह दादी माँ के साथ ही सो गई। पर उसने 8 बजे का अलार्म लगा दिया था ताकि वह देर तक सोती न रह जाए, और अलार्म बजने के साथ ही वह उठ गई। उसने देखा प्रशांत का कमरा अभी भी बंद था। इसका मतलब वह समय से उठी थी। वह जल्दी से बाथरूम में घुस गई और तैयार होकर किचन में आ गई, और थोड़ी देर बाद 2 कप चाय लेकर वह प्रशांत के कमरे का दरवाज़ा नॉक कर रही थी। प्रशांत दरवाज़ा खोलकर पलट गया और बगैर देखे ही कहा, इतनी सुबह क्यों उठाया काका? अभी तो 9 भी नहीं बजे। खैर, अब नींद खुल ही गई है तो मेरे लिए चाय बना दीजिए। चाय हाजिर है प्रशांत बाबू, रिधिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। रिधिमा की आवाज़ सुनकर वह चौंक कर पलटा और उसे देखकर मन ही मन खुश होकर सोचा, तो इसीलिए कल से मुझे ऐसे एहसास हो रहे थे। पर प्रत्युत्तर में रूठे से अंदाज में बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ तो मुझे चैन से रहने दो। अच्छा, मेरे बिना आपको चैन मिलता है तो चली जाऊँगी दादी माँ के साथ, पर अभी मैंने इतने प्यार से चाय बनाई है, वो तो पी लीजिए। नहीं पीना मुझे कोई चाय वाय, मुझे साइट पर काम देखने जाना है। मैं तैयार होने जा रहा हूँ। कोई ज़रूरत नहीं इतनी जल्दी जाने की, आराम से चाय पीजिए, फिर तैयार होकर नाश्ता कीजिए, फिर सोचिए जाने की। वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मेरा मन नहीं है चाय नाश्ते का, हटो सामने से, मुझे जाना है। अच्छा, पर मैं जाने नहीं दूंगी। क्यों? तुम क्यों रोक रही हो मुझे? क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ और बहुत शर्मिंदा हूँ। अच्छा, बस शर्मिंदा हो और कुछ नहीं कहना? उसने रिधिमा की आंखों में प्यार से देखकर कहा। अब प्रशांत को भी शरारत सूझी। कहना है ना तो कहो ना। उसने रिधिमा के हाथ से चाय की ट्रे लेकर मेज पर रखी और फिर तुरंत उसके हाथों को अपने हाथों में थाम कर कहा, मैं बहुत बहुत बुरी पत्नी हूँ, पर मुझे आपसे बहुत प्यार है, इसलिए आप नहीं जा सकते। प्लीज़ मेरी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए मुझे। मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत हर्ट किया है। कहते हुए वह रो पड़ी तो प्रशांत ने उसे खींचकर अपने करीब कर लिया और वह उसके सीने से लगकर रो दी। प्रशांत ने अपनी उंगलियों से उसके आंसू साफ किए और उसके माथे को प्यार से चूम कर कहा, नहीं, मेरी पत्नी बुरी नहीं है, सबसे अच्छी है, बहुत मासूम और प्यारी सी है। किसी को कोई हक नहीं बनता मेरी पत्नी के लिए बुरा कहे। तुम भी नहीं समझी? वह मुस्कुराते हुए बोला तो उसने रोते रोते प्रशांत की आंखों में देखा। फिर बोली, आपने मुझे माफ़ कर दिया? प्रशांत ने अपनी हथेलियों में उसका चेहरा भर लिया और कहा, हाँ यार, कर दिया माफ़। मैं तुम्हारे प्यार में पागल जो हूँ, पर बस तुम्हारे प्यार में। हाँ, अब फिर कभी मेरे प्यार पर शक मत करना। नहीं, कभी नहीं, उसने अपनी बाहें प्रशांत के गले में डालकर कहा और प्रशांत ने उसे प्यार से खुद में समेट लिया। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।